गेहूं, बाजरा, आलू, कपास, बैंगन, गोभी, आलू, टमाटर। दोस्तों इन सब की खेती आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन आज आप देखने वाले हैं दिमाग की खेती। है ना कितनी अजीब बात। अब आप सोच रहे हो कि कितनी अजीब बात कर रहा है, भला दिमाग की भी कभी खेती की जाती है? जी हाँ दोस्तों, मेरी इस बात से आप बिल्कुल सहमत नहीं हो, लेकिन इस छोटे से वीडियो के आखिर तक न सिर्फ आप मेरी इस बात से सहमत हो जाओगे कि दिमाग की भी खेती की जाती है, बल्कि आप खुद भी उस पर काम करना शुरू कर दोगे। दोस्तों ये बात तो आपने अपने आसपास जरूर देखी होगी कि अगर आप गेहूं, बाजरा, मक्का, कपास के बीजों को खेतों में डाल देते हो तो वहां पर ये प्रॉपर नमी और खाद बीज पाकर कुछ ही समय में धरती का सीना चीरकर एक छोटे से पौधे के रूप में बाहर आ जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैं आपसे कहने वाला हूं कि कहीं से आपको दिमाग के बीज मिल जाएंगे, आप खेतों में जाओगे, उन्हें बो दोगे, कुछ समय बाद वहां पे छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे, थोड़े दिनों बाद उस पर दिमाग लगने लगेंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेतों में दिमाग नहीं उगाया जा सकता, लेकिन हाँ आपके दिमाग में खेती जरूर की जा सकती है ना? बड़ा आश्चर्य की बात। लेकिन दोस्तों अभी आप जरूर पूछोगे कि आखिर दिमाग में लगाएं क्या, घास फूस? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम इंसानों का दिमाग बना है अच्छी अच्छी बातें और अच्छे विचारों को कल्टीवेट करने के लिए। हम इंसानों का दिमाग बना है अच्छी आदतें लगाने के लिए, हम इंसानों का दिमाग बना है अच्छी बातें करने के लिए, हम इंसानों का दिमाग बना है अच्छे काम करने के लिए। हम इंसान अपने दिमाग में हमेशा जो भी विचार करते हैं वो विचार नहीं, एक छोटे छोटे बीज ही तो है जो आगे चलकर एक बड़ी आदतों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है जो आपके स्वभाव में गुस्सा, प्यार, नफरत, क्रोध और ऐसे कई बिहेवियर आपके पर्सनैलिटी में रहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि आपके इमोशंस है। और आपके ये इमोशंस पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं आपके दिमाग पे। जी हाँ दोस्तों, और आपका दिमाग पूरी तरीके से डिपेंड करता है दोस्तों कि आप अपने दिमाग में किस तरीके के विचार, किस तरीके के छोटे छोटे बीज बोते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दिमाग में जैसे विचार लगाएंगे, जैसे बीज बोएंगे ना, वैसे ही आगे चल के उसके आउटपुट, उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आपको पता है एक बात कि आपके दिमाग और इस धरती माँ या नेचर, इन दोनों में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटीज है, और वो ये कि आप इन दोनों को जो भी दोगे ना, ये दोनों वापस उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मल्टीप्लाई करके आपको वापस रिटर्न लौटा देते हैं। आप इन्हें जो भी दोगे ये उससे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको वापस लौटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इन खेतों में सिर्फ एक बीज डालते हो और कुछ समय बाद उस एक पौधे से अनेकों बीज जन्म लेते हैं, नए नए बीज मिलते हैं, नए नए पौधे जन्म लेते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे माइंड की भी यही विशेषता है। आप आपके दिमाग को, आपके इस पावरफुल माइंड को जो भी चीज दोगे ना, आप इसमें जो भी आदतें, जो भी छोटे छोटे विचार कल्टीवेट करोगे, कुछ समय बाद दोस्तों इन छोटे छोटे विचारों का बहुत बड़ा आउटपुट आपको मिलने लगता है। अगर आप रोज अपने दिमाग में छोटी छोटी अच्छी आदतें ऐड करते जाते हो तो कुछ समय बाद दोस्तों आपको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा, क्योंकि छोटे छोटे चेंज मिलकर के एक बड़ा अंतर क्रिएट करते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आज हम अपने दिमाग में किस प्रकार के बीज बो रहे हैं, क्योंकि आज हम जो बोएंगे कल हमें वही तो मिलने वाला है। और इस बात से संत कबीर का एक अच्छा दोहा याद आ जाता है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। जिसका मतलब बड़ा सुंदर और सिंपल है दोस्तों कि आप जो भी बोओगे आपको वही फल मिलने वाला है। आप जो कुछ करते हो वही आपको आउटपुट में भी मिलने वाला है। आप लोगों को, इस नेचर को जो भी दोगे वही लौट के फिर से रिटर्न आपके पास आने वाला है। और इसलिए दोस्तों आप जो भी अपने दिमाग में लगाओगे कल वही आपको फिर से मिलने वाला है। ये बात कितनी ज़्यादा सीरियस है दोस्तों, इस बात से समझा जा सकता है। आज आपके दिमाग का एक विचार कल चलकर आपकी एक आदत बनने वाला है, और यही आदत दोस्तों बाद में आपका बिहेवियर कंट्रोल करने वाली, और यही बिहेवियर कुछ समय बाद आपकी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगी कि आप कौन है। इसलिए दोस्तों सोचिए कि आपका ये विचार, आपकी ये थिंकिंग कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए आप दिमाग में क्या बोल रहे हो और क्या नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और अनजाने में कहीं आप अपने दिमाग में कचरा तो नहीं भरते जा रहे हो। और हाँ, कचरे से याद आया कि अगर आप खेतों में कोई बीज नहीं बोओगे ना तो वहाँ पर अनावश्यक रूप से कुछ भी खरपतवार निकल आती है, जो बाद में बीज लगाने के बाद जो फल फ्रूट या पौधे निकलते हैं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती रहती है, क्योंकि वह खरपतवार तो कुछ काम की नहीं रहती, उल्टा वह उस पौधे के खाद बीज को भी शोष लेती है, जिससे उस पौधे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे माइंड की भी यही विशेषता है कि अगर आप आपके माइंड में अच्छी बातें, अच्छी चीजें नहीं बोएंगे ना, आपके दिमाग को अच्छी आदतें नहीं लगाएंगे, तो वहां पर अनावश्यक रूप से बहुत सी छोटी छोटी आदतें अपने आप ही डेवलप हो जाती है। और वो आदतें अच्छी रहती है या गलत ये हम नहीं बता सकते दोस्तों, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये छोटी छोटी आदतें बाद में आपकी अच्छी आदत को आगे नहीं बढ़ने देती।
जब आप अपने माइंड को राइट डायरेक्शन पे नहीं रखते, आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य गोल नहीं है, तो उस समय आपको बहुत सी अलग अलग बुरी आदतें लगती जाती है। लेकिन बाद में जब आप अच्छी डायरेक्शन पे, अच्छे राह पे चलने की कोशिश करते हो या किसी टारगेट को चेस करते हो, उस समय दोस्तों ये छोटी छोटी आदतें आपको पीछे खींचती है, आपको रोकती है। इसलिए दोस्तों अगर इन नकारात्मक आदतों से बचना है तो हमें अपने दिमाग में ऑलरेडी अच्छी आदतें प्लांट करनी चाहिए, अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को कल्टिवेट करना चाहिए और अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी भरनी चाहिए। इसलिए अगर कुछ काम हो या ना हो तो भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखनी चाहिए, ताकि कम से कम एक राइट डायरेक्शन पे तो रहे हमारा माइंड। यानी कि पॉजिटिव विचारों की खेती कीजिए तो फल भी पॉजिटिव और अच्छे ही मिलेंगे। और हाँ, अगर आप अपने दिमाग में खेती नहीं करोगे तो यकीनन वहां पर खरपतवार यानी बिना काम की चीजें तो ऑटोमेटिक उगने ही वाली है। इसलिए ये डिसीजन आपका है दोस्तों कि आपको क्या पसंद है। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ चुके होंगे कि हमें हमारे दिमाग में अच्छी आदतों को कल्टीवेट करना क्यों जरूरी है, हमारे दिमाग में अच्छी आदतों की खेती करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लेकिन हाँ, हमें इस एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे दिमाग में जो विचार लगाते हैं, जो थिंकिंग रखते हैं ना, उस थिंकिंग को हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, बड़े विचार रखने चाहिए। ऑलवेज थिंक बिग, बड़े विचार। लेकिन कितने बड़े? इतने या इतने? हमें हमारी थिंकिंग को, हमारे विचारों को कितना बड़ा रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, ये जानने के लिए दोस्तों इस लेफ्ट वाले वीडियो पर आगे बढ़े, नहीं तो आप हमेशा की तरह इस राइट वाले वीडियो पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये आपके वैल्यूएबल कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।